तो गाइस, आज बहुत कड़ाके की ठंड है और बज चुके हैं दोपहर को 12। लेकिन अभी धूप धूप देखने के लिए नहीं मिली है और बूंदाबांदी हो रही थी। हल्का हल्का हो सकता है मतलब बारिश हो जाए। और देख सकते हैं हमारे बाहर का लोकेशन कुछ ऐसा है। ठंड तो बहुत लग रही है, पर जा रहे हैं थोड़ा ऊपर छत की ओर। तो पता नहीं किसकी बात सही मानी जाए, किसकी बात ना सही मानी जाए। जिसकी बात सुनो उसी की बात सही लगती है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, हाँ ये सही बोल रहे हैं। महादेव की अगर बात सुनो तो लगता है हाँ महादेव सही बोल रहे हैं। और मतलब जो मालती के पिताजी हैं वो मालती युवराज के साथ गलत कर रहे हैं। और अगर मालती के पिताजी की बात सुनो तो फिर लगता है कि हाँ मालती के पिताजी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बेटी उनकी लड़की के साथ और उनके साथ गलत हुआ है। तो ऐसे में ना कुछ पता नहीं चलता है कि किसकी बात सही मानी जाए, किसकी बात सही ना मानी जाए। क्योंकि देखो सभी अपने अपने माइंड से काम करते हैं और हम और आप लोग तो सिर्फ दूर से सुनते हैं और जानते हैं। तो वैसे किसे जज किया जाए कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। थोड़ा मोबाइल से दिखा दूँ तो मुझे तो लग रहा है ना कि मतलब जो देखो अगर महादेव की बात सुनो तो महादेव कहता है कि अगर मुझे छुड़ाना ना होता तो मैं मतलब उनका केस क्यों लड़ता, मतलब उनसे मिलने क्यों जाता और इतना पैसा क्यों लगाता। क्या वो जेल में है, मुझे 1 रुपए दे रहे हैं क्या तो मैं उनका केस लड़ रहा हूँ और उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ छुटाने के लिए। तो ये बात सुन के लग रहा है कि हाँ सही महादेव सही बोल रहे हैं। और फिर एक साइड मतलब वो बोल रहे हैं मालती के पिताजी बोल रहे हैं ये महादेव झूठ बोल रहा है, मतलब उनके सिर्फ मिल रहा है लेकिन केस को ये मतलब सही से नहीं वो कोशिश पूरी नहीं कर रहा कि छूट जाए। बस मिलता जा रहा है कि लोगों को ये न लगे कि हाँ ये मिल नहीं रहा है, ये केस नहीं लड़ रहा है, इसलिए केस लड़ रहा है, मिलने भी जा रहा है लेकिन सही से कोशिश नहीं कर रहा कि छूट जाए। और वो बोलते हैं कि मतलब अगर मेरी तरफ से चाहें कि ये वो करें कि हम लोग अगर गवाही दे दें और ये छूट जाए तो बोले हम लोग गवाही नहीं देंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ बोले मैंने मतलब रिकॉर्डिंग सुनी, जो वीडियो कॉल पे रिकॉर्डिंग होती बातें हो रही थी तो उसमें वो बोल रहे थे कि मतलब वो पूरा हाथ इन्हीं का विष्णु का है। अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं विष्णु का हाथ नहीं है तो बोलते हैं पूरा हाथ विष्णु का है। आप लोगों को कैसे पता। स्टूडियो में बोले गैस पाइप है उसकी क्या ज़रूरत थी। तो भाई ये तो वही लोग जाने ना, क्योंकि वो लोग जाते रहें देखते रहें कहाँ पे क्या है, कैसा है, क्या सही क्या गलत है। और फिर बोले कि मतलब हमारे लड़के को थप्पड़ भी मारा, ये भी बोले। और फिर मतलब वो बोलती हैं जब महादेव की माँ जाती हैं विष्णु से मिलने और उनके माँ से और पिता से कहीं किसी से मुलाकात हुई तो उनको सुना करके बोलती हैं कि बस एक बार हमारा विष्णु छूटा है तो उसकी धूमधाम से शादी करेंगे और इन लोगों को तो मतलब नर्क बना देंगे इन लोगों की ज़िंदगी। तो मतलब अभी भी घमंड है एक साइड से। पहले तो आप लोगों ने गलत किया, अपनी जगह देखो बिल्कुल मालती के पिताजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन हाँ युवराज के लाइफ को खतरा है, युवराज के लिए खतरा है क्योंकि भाई अब उसका दूसरा कोई नहीं होता है। मौसी बेचारी क्या करेगी, कितने बच्चे पालेगी, अपना बच्चा देखेगी कि उसको युवराज को पालेगी। अगर वहीं पे विष्णु होता तो भाई अम्मा नहीं थी तो किसी तरह वो कमाता अपने बच्चे के लिए, जो पहले की उसकी प्रॉपर्टी है जितना उसने कमाया था वो तो ले ही लेता और किसी ना किसी तरह, लेकिन और फिर कमाता और किसी तरह उसको खिलाता पिलाता। और कौन माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सही से रहें। जो गलती थी देखो हो गई। मैं भी यही कहूँगी कि महादेव आप भी पूरी कोशिश करो कि जल्दी से विष्णु को निकालने की, विष्णु निकल आए और युवराज की ज़िंदगी पूरी खतरे में है।
सभी बच्चे सोचते हैं कि हम कितना आगे पढ़े लिख जाएं, कितना पढ़े लिख जाएं, हम कितने अच्छे से रहें, क्या करें क्या ना करें। तो सारे बच्चे सोचते हैं। तो अभी तो वो छोटा है, बच्चा है, अभी उसको क्या पता है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब उसके दिल में क्या गुजरेगी क्या ना गुजरेगी ये तो बेचारा वो ही जाने। दूसरा कोई क्या जानेगा, क्या समझेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि चलिए, मालती के पिताजी, जो हुआ सो होने दीजिए। आप अपने नाती के लिए विष्णु को छुड़वाइए, और जो विष्णु के पास है पूरा अपने नाती को ले लीजिए, और विष्णु को लिवा के अपने नाती के नाम करवाइए, और विष्णु को छुड़वाइए। तो कम से कम आपके नाती हैं जो, और मालती का लड़का है, तो उसको विष्णु अपना कमा कर खिलाए और उसकी लाइफ को देखे नहीं। अगर ऐसा एक दूसरे की ओर टांग खींचते रहेंगे तो आप लोग मतलब आप रो रहे हैं हमारा बच्चा मतलब, और वो कह रहे हैं कि हमारी भाभी माँ के जैसे थी। भाभी हमें बहुत प्यार करती थी, तो हमें हमारी भाभी की बहुत याद आती है। हम अपनी भाभी को नहीं भूले हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी थी। तो मतलब अपनी जगह आप बिल्कुल सही हैं, और उन पुरानी बातों को लेके बैठेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप तो मतलब अपना न्याय मांग रहे हैं, और न्याय के पीछे आपका नाती पिस रहा है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है, वो जेल में है, और उसके जेल में होने के कारण आपका नाती युवराज की लाइफ बहुत खतरे में है। हो सकता है आगे ज्योति और महादेव शादी भी कर लिए हैं, और अगर आप लोग ऐसे टांग खींचते रहोगे और ज्योति और महादेव के बच्चे हो गया, तो हो सकता है ये लोग अपने बच्चे के सहारा ना जजात प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दें। तो फिर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि बेईमान दुनिया हड़प लेगी। तो फिर आप लोग क्या करोगे। युवराज बेचारा कहाँ का होगा, कहीं का नहीं होगा। फिर तो वो उसका बाप भी जेल में, और पूरा उधर उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मौसी कब तक खिलाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग देखिए, एक दूसरे की टांग खींचना बंद कीजिए। एक दूसरे की जो मतलब मनमुटाव है उनको दूर कीजिए। गलत तो बहुत किया है विष्णु ने, मतलब जहाँ पैर में वो बोलते हैं कि इसके, जब मैं देखने गया था इसके पैर में चप्पल नहीं थे, और आज इस कंडीशन में बिठा दी है मालती। तो इसको मतलब जो किया विष्णु बहुत गलत किया है, और ऐसे इसको विष्णु को सज़ा मिलना भी चाहिए। लेकिन विष्णु की सज़ा के पीछे महादेव की युवराज की ज़िंदगी खतरे में है। इसलिए मालती के पिताजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विष्णु को छुड़वा दीजिए और अपने नाती के भविष्य को देखिए। अगर आपका नाती का भविष्य ना खतरे में होता तब तो फिर आप विष्णु को लाइफ आजीवन कारागार सजा दिलवा देते तो सही होता। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा सोचिए कि अगर आप उसको नहीं छुड़वाएंगे तो आपके नाती का जीवन भविष्य खतरे में है। तो हुआ तो बहुत गलत हुआ। एक जो बच्चा जिसका होता है, जो से 9 महीने माँ गर्भ में रखती है, और उसको पिता छोटे से बड़े तक कमा के खिलाता है और शादी करता है, और उसके बच्चे के साथ अगर कोई ऐसे करता है तब तो फिर गुस्सा तो बहुत लगती है। तो वो गुस्सा करना आपका जायज़ है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उस कातिल के पीछे आपका नाती भी है, उसका भी लाइफ खतरे में है। तो आप ज़रा सोचिए सही से। अगर आपको सही लगे तो आप मतलब छुड़वाइए, और अपने नाती के भविष्य को आप देखिए।